एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर वी शांता के निधन पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इस बार उनकी 125वीं जयंती है। 23 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य सेवा योजना को प्रारंभ करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली स्थित पार्टी संग्रहालय में प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां पर राहुल गांधी ने कृषि कानून पर खेती का खून 3 काले कानून बुकलेट जारी किया। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। इस दौरान वो बीजेपी संगठन और राज्य सरकार के कामकाज पर चर्चा करेंगे। 19 जनवरी को होने वाली सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून की बैठक अब 20 जनवरी को होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, बिल अध्यादेश सरकार के जरिए लाई गई है और ये संसद में पेश किया गया है। ये जहां से आया है वहीं से वापस जाएगा। कोर्ट का इसमें क्या काम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, अभी पुलिस कुछ नहीं बोली है, लेकिन हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 347 से बढ़कर 372 पर पहुंच गया है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती मंगलवार को जेल से रिहा हो गए हैं। ये पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान विवादित बयान देकर फंसे थे। दिल्ली के नांगलोई में एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे 17 वर्षीय किशोर की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें 3 नाबालिग के साथ साथ एक नाबालिग के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घने कोहरे के कारण लखनऊ में विजिबिलिटी 25 मीटर दर्ज की गई। लखनऊ के गोमती नदी के पुल में एक शख्स जाल से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे उतार दिया। लखनऊ में आशियाना थाने में 5 वर्षीय बालिका के साथ यौन अपराध करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लड़की के पिता ने पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चौकी में 2 अधिकारियों को सेक्स व रिश्वतखोरी के रैकेट चलाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। गोरखपुर की पुलिस ने 24 वर्षीय लॉ छात्र को गिरफ्तार किया। उसने फेसबुक पर भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपमानजनक पोस्ट किए थे। पंजाब सरकार फिर से एक बार 21 जनवरी से सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से कक्षा आयोजित करेगी। सूरत से 60 किलोमीटर दूर कीम रोड फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नत्थूराम मिश्रा ने कहा, राज्य सरकार तांडव वेब सीरीज पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में धन परिवर्तन के विरोध में बने अध्यादेश के तहत पहला मामला बड़वानी जिले में दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी युवक ने अपना धर्म छुपाकर उससे संबंध बनाया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलुरिया में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी और सीपीएम पार्टी हमारी बैठकों में अपने आदमियों को भेजकर उपद्रव मचाने का काम कर रही है। अब हम भी इन पार्टियों की बैठक में अपने आदमियों को भेजकर इनकी बैठकों में बवाल करेंगे। केरल के मलप्पुरम में 17 वर्षीय लड़के ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों में 38 पुरुषों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने 44 पुरुषों के खिलाफ कुल 32 मामले दर्ज किए हैं और 20 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।
कमला हैरिस 20 जनवरी को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला हैं जो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, जिस कारण भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में परंपरागत बनने वाली कोलम रंगोली को शपथ ग्रहण समारोह से पहले कैपिटल बिल्डिंग के सामने बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। लक्षद्वीप में पहला कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। ये शख्स इंडिया रिजर्व बटालियन से संबंधित है। MHTCIT सेल की बी फार्मा CAP राउंड 2 की प्रक्रिया 21 जनवरी से प्रारंभ की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट AFB 24 न्यूज़ लखनऊ।